श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 5वें के 34वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभवदेव अनुरागी जी परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। गुणाम गुणेषु तत्वा तत्वेषु वर्ताण एवं सर्वदम गुणातीतम धन्य पुरुषम निर्बंध परमे ततम। श्री सद्गुरुदेव जी निर्बंध से कहते हैं कि गुणों को गुणों में तथा तत्वों को तत्वों में तथा गुणों को तत्वों में तत्वों को गुणों में हमेशा बरतते हैं। ऐसा जानता हुआ देखता है वह गुणों से सर्वदा रहित होकर धन्य हो जाता है। फिर वह परमात्मा के वास्तविक निज स्वरूप को जानता है। गुरुदेव भगवान ने और बताया है कि जात विद्याम रूपम सम्मानम च युवा चेतनम याम भक्तस्य निर्बंध अगृहीतस्य सर्व कारणयम। दीन दयाल गुरुदेव जी निर्बंध से कहते हैं कि शरीर के उत्पन्न होने से अविद्या, जाति, रूप, बचपन, जवान, वृद्धावस्था स्वतः प्राप्त होती है। इन सब का अभिमान पुरुष अपना मान सम्मान चाहता है। यह सब भक्ति के बाधक तत्व हैं। इन्हीं कारणों से भक्ति में क्षीणता होती है तथा इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कितने अच्छे शब्दों में बताया है कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमारे बाधक कौन कौन सी है। लोग कहते हैं कि मैं बड़ी जात का हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं ठाकुर हूँ, कि ये है वो है। बहुत लोग जाति को लेके चलते हैं, लेकिन जाति से भक्ति नहीं होती है। और कुछ लोग कहते मैं रूपवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मैं बहुत अच्छी भक्ति कर पाऊँगा। ये भी नहीं है। जवान वृद्धावस्था स्वतः प्राप्त होती है, ये तो प्रभु की देन है। ये तो स्वतः ही आती हैं, स्वतः ही चली जाती हैं। हमारा कुछ नहीं है। इस प्रकार भी हमारा कुछ नहीं है, फिर भी लोग ये समझते हमारा है और मान सम्मान चाहते हैं। यह भक्ति के बाधक है। इन्हीं कारणों से भक्ति में क्षीणता आती है। इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। हमेशा ये समझो कि मेरा किराए का घर है। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ये हमारा शरीर है, ये किराए का घर है। इस शरीर से एक ना एक दिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, एक ना एक दिन यहाँ से निकलना अवश्य है। ये किराए का घर मिल गया है, ये बहुत शुक्र मनाओ कि मुझे मानव तन मिल गया है और मुझे सच्चे गुरु मिल गए हैं और मैं सच्चे गुरु की बात को मानूं, उनके अभ्यास के बताए हुए निरंतर अभ्यास करूंगी, नाम करूंगा, उसका जाप करूंगा। ये हमेशा सोचना चाहिए। ये तुम्हारे किराए का घर है। आप ये सोचते हैं जब किराए का मकान ले लोगे तब खुद जानते हो कि क्या करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मुझे भाड़ा भी निकालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है और मुझे कुछ बचत भी करनी है। खाना पीना बहुत हो जाता है। इसी प्रकार हमें किराए का घर मिला है तो इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा और हमें अपने लिए इतनी कमाई करनी है कि यहाँ से जब जाएं तो अपने स्वतः ही चले जाएं। उसका अभ्यास नाम का हमेशा करना चाहिए। और गुरुदेव ने बताया है साधकस्य भक्त्याम सुलभम प्रियम निर्बंधयम त्रिगुणतु संतोष सत्संग दयाशीलम समा प्रेम विचार सेव्या जिज्ञासतम। भव सागर के उद्धारक गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति के लिए साधक के सुलभ करने योग्य प्रिय साधकों को सुनो। सज्जन, संतोष, दयाशील स्वभाव, क्षमा करने की धारणा, सब में परमात्मा को जानकर प्रेम करना, किसी वस्तु भाव पर विचार करना, संतों की सेवा करना, अतिथि का सत्कार करना तथा परमात्मा के नाम स्वरूप को जानने से, उस प्रभु के नाम के स्वरूप को जानने की इच्छा आदि से भक्ति प्राप्त होती है। हमेशा गुरुदेव भगवान ने बताया है कि सत्संग सुनो। सत्संग सुनोगे तो हमें सत्य का मार्ग मिलेगा और संतोष लाओ। जितना भी मिल जाए उसी में संतोष बना लो कि हाँ प्रभु ने दिया है तो मेरे लिए अच्छा ही किया है, जो मिला है उसी की कृपा है, मैं धन्य हो गया। हमेशा उसी में प्रेम पूर्वक आप संतोष हो जाएं।
और सत्संग हमेशा सुने। संतों की सेवा कभी भी मिल जाए तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सेवा हमेशा करना चाहिए। जैसी भी सेवा हो वो संतों की सेवा है। तब जाके परमात्मा के नाम स्वरूप को जानने की इच्छा हमेशा रखना चाहिए। भक्ति प्राप्त हमेशा होती रहेगी। संत सद्गुरु जन संसार में इसीलिए तो आते हैं हम लोगों को उद्धार करने के लिए।